ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे 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 को चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे। तो भाइयों बहनों, आज हम बरूतनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि 12 अप्रैल से 9:35 रात्रि से शुरू है और 9:42 रात्रि तक 13 तारीख को रहेगी। सभी लोग ध्यानपूर्वक व्रत कथा को सुने। सुनने का भी बहुत बड़ा लाभ होता है। व्रत करना और व्रत की ना भी करो और कथा सुन लो, कथा पढ़ लो, भगवान की पूजा कर लो, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, हो सके तो हमारी यह कथा को सुने। तो बरूतनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी बरूतनी एकादशी कहा गया है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजन करना चाहिए। बरूतनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने कहा है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। मतलब ये है कि शास्त्रों में बताया गया है कि तिलों का दान करने से और स्वर्ण का मतलब होता है सोने का दान। तिल दान और सोने का दान, इनका दान करने से जितना महत्व नहीं होता, उससे कहीं अधिक अन्नदान से होता है। अन्नदान के करने से जितना महत्व नहीं होता है,
उससे ज़्यादा महत्व कन्यादान का होता है। और कन्यादान और अन्नदान दोनों के बराबर अगर कोई ये बरूथनी एकादशी का व्रत कर ले तो इन दोनों दान के बराबर मात्र बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। बिलाव मतलब बिल्ली। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी लिखते हैं। उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी जो नहीं लिख पाते वो भी असमर्थ हैं लिखने में बरूथनी एकादशी का व्रत करने से। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। चना, कोदों, साग, मधु यानी शहद और दूसरे का अन्न। 9वां, दूसरी बार भोजन नहीं करना एवं 10वां, स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पाप के साथ बातचीत करना तथा सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक माना गया है। इति श्री बरूथनी एकादशी व्रत कथा समाप्तः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को प्रणाम, नमस्कार। इस व्रत कथा को जो भी सुनना चाहे जरूर सुने और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि इसमें हम क्या सुधार करें, क्योंकि एडिटिंग वगैरह हमसे आती नहीं है, बस सीधे सीधे बना के और डाल देते हैं। अपना आशीर्वाद अवश्य दें कमेंट के रूप में। प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।